एवरीवन, एग्जाम वारे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 23 जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहरुख खान को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने वॉइस ओवर के साथ विश्व कप 2023 अभियान इट टेक्स वन डे लॉन्च किया है। अब की बार इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इस बार आयोजन भारत में किया जाएगा। कब? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक। टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें भाग लेंगी। बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी यह क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी। कब? 1909 में। और 1989 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी कर दिया गया। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में। और अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में? ग्रेग बर्कले। क्रिकेट से संबंधित कुछ और करंट अफेयर की बात करें तो 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बने हैं। और डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल। और चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बन गई है। कौन? चेन्नई सुपर किंग। और असम की पहली महिला उमा छेत्री जो भारतीय टीम में शामिल होने वाली है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता, आकांक्षाओं को साकार करने, आजीविका गतिविधियों में संलग्न होने और उनके परिवारों के उत्थान के लिए उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता करना, यानी महिला सशक्तिकरण इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसी तरह की एक योजना कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गृह लक्ष्मी योजना, उसका नाम है। ठीक है। और लाडली बहना योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश से उसका संबंध है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। और इसकी राजधानी क्या? शिमला। और धर्मशाला इसकी शीतकालीन राजधानी है। राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 4 सीटें और विधानसभा की यहाँ 68 सीटें हैं। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के चौथे प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपाल भानु को LIC के चौथे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। LIC में पहले से आईपे मिनी, M जगन्नाथ और तबलेश पांडे प्रबंध निदेशक। इसमें पहले से 3 MD हैं। अब चौथे कौन बने हैं? सतपाल भानु। ये हैं सतपाल भानु। LIC की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। और यह भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। कुछ और नियुक्ति की बात करें तो निवृत्त राय को इन्वेस्ट इंडिया का MD नियुक्त किया गया है। और RPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो मनोज यादव RPF के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 2023 से कौन सा राज्य सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बैन करने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम सरकार ने निर्णय लिया है कि 2 अक्टूबर 2023 से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया जाएगा। असम सरकार इस साल 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम की पॉलीथीन टेरेफ्थलेट यानी PET से बनी पीने के पानी की बोतलों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगी। इस साल 2 अक्टूबर से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। कब से? 2 अक्टूबर से। इसी तरह की एक घोषणा न्यूजीलैंड ने किया था। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बना है जो पतली प्लास्टिक थैलियों को बैन करने वाला पहला देश है। कौन? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, 2011 से अब तक कितने भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
17.5 लाख लोगों ने 2011 से अब तक भारतीय नागरिकता छोड़ी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में बताया कि 2011 से अब तक 17.5 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है। कितनी? 17.5 लाख लोगों ने। 2023 में अब तक 87,026 लोग भारतीय नागरिकता छोड़ चुके हैं। बात हो रही है लोकसभा की, तो लोकसभा का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख है। और लोकसभा संसद का निम्न सदन कहा जाता है। संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा का उल्लेख संविधान किस में है? संविधान 80 में है। और संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 79 में। ध्यान रखिए, संसद के 2 सदन कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के 80 में और लोकसभा का संविधान के 81 में इसका उल्लेख है। बात करें नागरिकता की, तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 511, ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 में इसका उल्लेख है। किसका? नागरिकता का। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट प्राप्त करने के लिए वन वेब और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात सरकार ने देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट प्राप्त करने के लिए वन वेब और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समझौता किया है। गुजरात देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करेगी। कहाँ पे? गुजरात के मेहसाणा में इसकी स्थापना की जाएगी। वन वेब की बात करें तो यह एक लो और अर्थ ऑर्बिट उपग्रह कंपनी है। इसकी स्थापना ग्रेग वायलर ने 2012 में की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में इसका मुख्यालय है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस कंपनी का उद्देश्य मोबाइल नेटवर्क संचालन और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को लागत प्रभावी उपग्रह कनेक्टिविटी सेवाएं प्रदान करना और एक वैश्विक संचार नेटवर्क स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जो ये मोबाइल नेटवर्क से संबंधित उपग्रह होते हैं, ये पृथ्वी के लो ऑर्बिट में स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2023 की सूची में भारतीय शहर मुंबई किस स्थान पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 118वें स्थान पे है। किसमें? क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 की सूची में। छात्रों के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में मुंबई 118वें स्थान पे है। और इस लिस्ट में मुंबई के बाद दिल्ली है, जिसे 132वीं रैंक प्राप्त हुई है। वहीं तीसरे स्थान वहीं बेंगलुरु को 147 और चेन्नई को 151 से 160 के बीच में रैंक मिली है। पहले स्थान पे कौन है इसमें? तो लंदन, दूसरे स्थान पे टोक्यो और तीसरे स्थान पे सियोल है। नेक्स्ट है, एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू ने एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रणजीत प्रताप का संस्मरण एज द व्हील टर्न्स जारी किया है। किसका है ये? रणजीत प्रताप का संस्मरण है। रणजीत प्रताप कौन है? तो ये रायला कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक है। ये उपराष्ट्रपति कौन, वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट है, कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो फियरलेस गवर्नेंस किसकी है? तो किरण बेदी की। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह सिंघल की। अटल बिहारी वाजपेयी, ये सागरिका घोष की। क्वीन ऑफ द फायर देविका रंगाचारी की बुक है। विरसा मुंडा जनजात नायक, ये आलोक पाल की है। और द टाइगर ऑफ द्रास किसकी है? तो मीना मेयर की यह बुक है। नेक्स्ट है, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महीने में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। देश में मनरेगा के 100 के अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार गारंटी मिलेगा। यानी पहले कितना मिलता है मनरेगा में? 100, अब 125, यानी 25 एक्स्ट्रा रोजगार देने की बात की गई है। 25 दिन की 125 दिन की रोजगार गारंटी। जरूरतमंदों को पेंशन न्यूनतम 1000 प्रति माह और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट है, 2023 में प्रथम की बात करें तो भारत की पहली AI न्यूज एंकर लीसा किसने लॉन्च किया? उड़ीसा ने। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन है? तो INS विक्रांत।
और अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला राज्य कौन बना है? तो केरल। और भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ हुआ? तो गुजरात में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की है। ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ की नई आवास योजना है, जो उन गरीब परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है जो पीएम आवास योजना के लिए अयोग्य है। यानी जो पीएम आवास योजना के लिए अयोग्य है, उनको इस योजना के तहत पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। अब टेस्ट के प्रश्न को बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन बना है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।